साथियों नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल और जोहार। साथियों आज आप सभी लोगों को के सामने मैं वीडियो के माध्यम से आ रहा हूं। मैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर लोग अपना व्यस्त होता है, लेकिन जब भी मैं अपने राजनीतिक जीवन में लोगों से रूबरू होता हूं तो उन लोगों ने कहा कि आप सारी बातों को बोलते हैं, हम लोगों को अच्छा लगता है, क्यों ना आप वीडियो के माध्यम से लोगों तक अपनी बातों को फैलाएं। इससे झारखंड में जागरूकता फैलेगी और लोग अपनी बातों को समझ सकेंगे। साथियों सबसे पहले तो आज दिवाली है, आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपने जीवन के अंतरिम ऊंचाइयों को छुएं, मेरी शुभकामनाएं सभी लोगों के साथ, और अपने जीवन में सफलता, शक्ति और प्रबलता को बढ़ाएं। साथियों जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि किसी भी समाज का निर्माण, किसी भी राज्य का निर्माण, किसी भी राष्ट्र का निर्माण में जो सबसे कुछ बिंदुएं हैं जो कि अहम भूमिका निभाती है, उसमें सबसे पहला जो है वो एजुकेशन है, शिक्षा है, शिक्षा की नीति है। दूसरा हेल्थ है, स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य की नीति है। तीसरा रोजगार, चौथा इंफ्रास्ट्रक्चर, और पांचवा हर किसी राज्य और हर किसी देश का अपना एक करंट इश्यूज़ होता है, रेलेवेंट इश्यूज़ होते हैं जो कि चल रहे होते हैं, उन पर बात करनी ज़रूरी होता है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि झारखंड में अभी चुनाव का दौर चल रहा है। आगामी विधानसभा होने वाले हैं, 13 तारीख को पहला फेज का चुनाव है। तो मैं सोचा कि सब लोगों से तो मिल पाना मुश्किल है, हालांकि जिस कंस्टिट्यूएंसी में हम लोग को जिम्मेवारी दिया गया है वहाँ पर हम लोग अपना काम कर रहे हैं। लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना वीडियो के माध्यम से लोगों तक, और हमारे बहुत सारे साथी हैं, हमारे बहुत सारे गार्जियन हैं जो हमें बताते हैं कि आप वीडियो के माध्यम से लोगों के बीच आएँ और आपकी बातों में सच्चाई है, दम है, लोग शायद इस बात को समझेंगे। साथियों चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं इस बात की कि झारखंड की राजनीति में क्या गलती हुई और राजनीति किस पर केंद्र होना चाहिए और किस चीज़ पर केंद्रित होना चाहिए, जहाँ पर पूरे झारखंडी जनमानस है वहाँ से भटक रहे हैं। साथियों मेरा ये मानना है कि राजनीति रोड से, नाली से उठ करके जो सबसे पहले हक और अधिकार की जो हम लोगों की झारखंडियों की लड़ाई है, जिसको सब लोग चाहता है कि झारखंडी लोग इस बात को केवल भूल जाए, सिर्फ और सिर्फ इस बात को भूल जाए, बाकी झारखंड को जो चाहिए मिलेगा, लेकिन बस इस चीज़ को भूल जाए। वो क्या है? जिसमें जितने भी बाहरी लीडरशिप है, झारखंड एक ऑटोनॉमस बॉडी है, एक ऐसा जगह है जहाँ पर हर लोग चाहता है कि उस मुद्दे से सब लोग है सो भटक जाए। वो पहला मुद्दा ये है, हम लोगों की पहचान। कोई नहीं चाहता है कि इन लोग, झारखंड में 3.25 करोड़ की आबादी है, जिसमें 50 लाख 65 लाख के करीब बाहरी लोग हैं, तो वो चाहते हैं कि वो आइडेंटिटी 50 लाख लोगों के निर्भरता पर डिफाइन हो, ना कि 3 करोड़ लोगों के निर्भरता पर। साथियों हम लोग को तो सबसे पहला हम लोगों को पहचान के लेकर के ठगा जा रहा है। झारखंड में अभी आने वाले लोग, बाहरी रहने वाले लोग, और झारखंड में 1000 साल से रहने वाले लोग, यहाँ सब लोग झारखंडी है। यही कारण है कि हम लोग अपने जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाए। हम लोग को हर चीज़ में पीछे कर दिया गया। सबसे पहले नौकरी पेशा और रोजगार पर आते हैं। नौकरी उन लोगों को मिलना है जिनकी शिक्षा व्यवस्था मजबूत है, प्रबुद्ध है, व्यवस्थित है। समझते हैं झारखंड 4-5 राज्यों से घिरा हुआ है, उसमें से बंगाल है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है। ऐसी परिस्थिति में अगर आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश का कुछ क्षेत्र है, ऐसी परिस्थिति में आप देखेंगे तो स्थितियाँ ये है कि हम लोग जो मूल चीज़ अवधारणा के तौर पर चाहते हैं, उन लोग उस चीज़ों से हम लोग को दूर किया जाता है। जैसे अगर झारखंड में शिक्षा की व्यवस्था देखेंगे तो झारखंड जब से बना है, तो झारखंड में उससे पहले शिक्षा व्यवस्था 1845 में सबसे पहले यहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था की शुरुआत हुई। 1845 में आप देखेंगे तो रोमन कैथोलिक लोग यहाँ पर आकर के, हालांकि उनका जो मकसद था वो ये था कि टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन एंड विद द हेल्प ऑफ हेल्थ, मतलब लोगों को स्वास्थ्य और शिक्षा मुहैया कराएंगे और लोगों को क्रिश्चियन बनाते चले जाएंगे। उनका एक मेन व्यू था। लेकिन उसमें झारखंडियों को फ़ायदा ये हुआ कि कम से कम शिक्षा तो जागृत हुआ, उसमें कोई संदेह नहीं है। जैसे कि आप 1899 में हजारीबाग में डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन देख रहे हैं, ये उनकी पहली धमक थी हजारीबाग के क्षेत्र में, और उन्होंने लोगों को शिक्षा दिया। संत कोलंबस हमारे लिए एक धरोहर है और आज भी शिक्षा में प्रकाष्ठा का विषय है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि बिहार राज्य के दक्षिणी भाग का क्षेत्र था झारखंड। 5वीं शताब्दी में वहाँ नालंदा विश्वविद्यालय मिल गया बिहार में,
अब कुछ लोग सवाल करेंगे कि बिहार भी तो झारखंड का भाग था जरूर, लेकिन चूंकि झारखंड पूरा जंगल झाड़ से घिरा हुआ क्षेत्र था, आवागमन का कमी था, उसका फ़ायदा झारखंडियों को नहीं हुआ। आप विक्रमशिला को देख लीजिए तो विक्रमशिला 7वीं शताब्दी में बना यूनिवर्सिटी के तौर पर। वहीं अगर आप उसकी तुलना में अगर आप सेंट कोलंबस को देखेंगे तो 1899 मतलब 19वीं शताब्दी में की शुरुआत में ये महाविद्यालय यहाँ पर बना, जो कि कलकत्ता विश्वविद्यालय के अधीन में था शुरू में, बाद में यह बिहार विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय के अधीन में आया। सवाल ये है कि अगर नालंदा विश्वविद्यालय 5वीं शताब्दी में बिहार में आता है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय 7वीं शताब्दी में आता है, ठीक उसी के तुलना में झारखंड को 19वीं शताब्दी के शुरुआत में उत्तरी छोटा नागपुर के क्षेत्र को एक कॉलेज मिलता है, डिग्री कॉलेज। हालांकि प्रयास पहले भी गौसनर मिशन ने करा, चाईबासा मिशन ने करा, डब्ल्यू यूनिवर्सिटी मिशन ने करा, लेकिन अंतराल देखिए 1000 साल 1200 साल का है। तो आप अक्सर लोगों को सुनते होंगे, बाहरी लोग चाहे वो झारखंड, यूपी, बंगाल कहीं का हो, छत्तीसगढ़ का हो, तो लोग बोलता है कि झारखंडी लोग पढ़ा लिखा नहीं है, यही बोल करके इन लोगों को नौकरी नहीं मिलता है। तो सवाल ये है कि जिसके वंशज को, जिसके पूर्वज को, जिसके लोगों को 1000 साल, किसी को आप पढ़ाइए, किसी भी एक परिवार का आप उदाहरण लीजिए, किसी परिवार में अगर एक भाई का सीसीएल में नौकरी हो जाए और एक भाई खेती गृहस्थी करता रहे, और देखिएगा सीसीएल या कहीं टाटा में नौकरी करने वाला का बच्चा आप देखेंगे कि एक ही मतलब 50 साल के ही टेन्योर में आप देखिएगा उसका पीढ़ी इंजीनियर हो जाएगा, और जो किसान का बच्चा है वो सरकारी स्कूल पढ़ के साधारण स्नातक ग्रेजुएशन का पढ़ाई करके रोज़मर्रा का जीवन में कुछ भी कर रहा होता है, अपने जद्दोजहद की ज़िंदगी जी रहा होता है। मेरा सवाल ये है कि 50 साल के एक छोटे से टेन्योर में जब एजुकेशन का इतना बड़ा गैप दिखता है, तो आप सोच के देखिए कि जिस क्षेत्र को, जिस उत्तरी छोटा नागपुर राज्य को 1000 साल के बाद अगल बगल के राज्यों की तुलना में एक छोटा सा कॉलेज मिलता है, और अगर हम लोग अगर तुलना करने चले पूरे झारखंड में, अगर 1845 भी जोड़ लें 19वीं शताब्दी, तो तब पर भी 1200 साल का अंतर है। मेरा ये कहना है कि किसी 1200 साल से जिसका वंशज पूर्वज पढ़ रहा है और किसी का वंशज अभी 100-200 साल के अंतराल में पढ़ाई शुरू किया है, तो किसका समाज उन्नत होना चाहिए, किस राज्य का समाज उन्नत होना चाहिए, किसकी पीढ़ियाँ ज़्यादा पढ़ी लिखी होनी चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा कि बंगाल प्रेसिडेंसी की शुरुआत 16वीं शताब्दी में जब हुई, तो आप देखते होंगे, मैं हजारीबाग के समक्ष अभी आपसे बात करता हूँ, तो जितने भी आपको बंगाली कोठी मिलेंगे बंगाल के लोगों का मिलेगा, क्योंकि जितने भी ऑफिसर्स थे वो सारे बंगाली लोग थे। जब 5वीं और 7वीं शताब्दी में बिहार में जब शिक्षा का चरमोत्कर्ष पर था, तो वहाँ के लोग पढ़े बले, यहाँ तक कि बाहर के लोग भी नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में पढ़े। अब देखिए तकनीकी तौर पर देखिए कि जब धार्मिक आंदोलन भी चला, इतिहास के पन्नों को देखिए, चाहे गौतम बुद्ध का हो, भगवान महावीर का हो, सभी का हो, तो आप देखेंगे कि बिहार यूपी के ही क्षेत्र में वो धार्मिक आंदोलन चला, क्योंकि उस धार्मिक आंदोलन के माध्यम से बहुत सारे लोग शिक्षित होते थे, उनको ज्ञान मिलता था, ज्ञान का प्रकाश पुंज उनको मिलता था, और समाज का एक निर्माण होता था। तो हम लोग उस परिस्थिति में भी पीछे रह गए। धार्मिक आंदोलन झारखंड के क्षेत्र में कहीं कहीं ना के बराबर सिर्फ चला, तो हम लोग पीछे रह गए। तो मेरा ये कहना है रे भाई कि अगर आपने तुलना झारखंड के लोगों को कह दिया कि नहीं आप लोग नहीं पढ़े लिखे हैं तो इसलिए आप लोग को नौकरी मिला, तो ये कहाँ तक तर्कसंगत है कि 1000 साल के बाद हम लोग को शिक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा बहुत मिला है। अब देखते हैं हजारीबाग के संघर्ष में। साथियों, सब लोग यहाँ पर बोलता है, आप खास करके मैं भाजपा और कांग्रेस की बात करता हूँ, ये लोग कभी भी खुले मंच पर ये बात नहीं बोलता है कि नहीं झारखंड में झारखंडियों की नौकरी होनी चाहिए, झारखंड में शिक्षा में झारखंडियों का सबसे हक अधिकार होना चाहिए, झारखंड के थाने में झारखंडी जनमानुस का बेटा है सो थानेदार होना चाहिए, झारखंडी जनमानुस का बेटा डीएसपी वीडियो होना चाहिए। आईएएस IPS की बात नहीं करते हैं, क्योंकि UPSC कंडक्ट करता है, वो कहीं का काडर चलेगा। लेकिन उसमें भी एक शर्त है कि जब झारखंड काडर जो चाहे वो IAS के रूप में या IPS के रूप में बाहर सेवा दे रहे हैं, तो सरकार का ये फर्ज था कि उनको अनुशंसा करके कम से कम अंतिम के 5 साल में उनको सचिव
या संयुक्त सचिव बना करके उन लोगों को लाना चाहिए, जो कि वर्तमान सरकार नहीं कर पा रही है। यहाँ डीजीपी से लेकर के मैक्सिमम नंबर ऑफ जो सेक्रेटरी या जॉइंट सेक्रेटरी है सब लोग बाहर ही है, और ये सरकार लोग सोच के रखा हुआ कि झारखंड का भलाई हो जाए। कभी झारखंड का भलाई नहीं होने जा रहा है। मित्रों, मैं आप सभी से अनुरोध करने आया हूँ इस अपने चैनल के माध्यम से कि झारखंड में बड़े ही मुद्दत के बाद मतलब भगवान बिरसा का उन्मूलन के बाद, मतलब 1895 से लेकर के 1900 के टेन्योर के बाद लगभग 124-25 साल के बाद कोई लड़का हम लोगों के बीच में आया है जो क्षेत्रवाद के मुद्दे पर मुखर होकर के बोल रहा है, झारखंडियत के मुद्दे पर मुखर होकर के बोल रहा है। उसका नाम है टाइगर जयराम मातो। आप सभी लोग, चुनाव में भाजपा और कांग्रेस झारखंड और झारखंडियत का कुछ नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि झारखंड में जितने भी कैंडिडेट हैं, मैं कैंडिडेट पर इसलिए नहीं बोलता हूं क्योंकि वर्तमान में हजारीबाग हो या बहुत जगह हो जिस पर है, सो वर्तमान में जितने भी लोग हैं चाहे वो भाजपा और कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, वो लोकल जरूर हैं, लेकिन उनको एक थॉट प्रोसेस थोपा जाता है। जैसे कि कांग्रेस के जो पर्यवेक्षक हैं मीर साहब जम्मू कश्मीर से, भाजपा के जो पर्यवेक्षक हैं वो पर्यवेक्षक आसाम के मुख्यमंत्री हैं। अरे भैया, उसको झारखंड का जो लोकल में कितना हम लोग झारखंड के लोग अंदर से रो रहे हैं, कलप रहे हैं, कौन जानता है। अभी झारखंड के लोग कहीं पर विस्थापन होता है तो उनको 2 एकड़ पर एक नौकरी दिया जाता है, जीवन भर 50 साल के लिए उसको झुंझुना दे दिया जाता है कि सीसीएल और टाटा में आपको नौकरी मिल गया। अरे भाई, सिर्फ नौकरी ये है, उसमें माइनिंग है, उसका मिट्टी हटाया जाता है, उस पर ट्रांसपोर्टिंग का काम होता है, इतना सारा काम एक भी झारखंडी को आप देख लीजिए। मजाल है जो ये सब काम, अभी माइनिंग में करोड़ों करोड़ों का खेला होता है, लेकिन एक भी झारखंडी बता दीजिए जो माइनिंग, सारा रेड्डी कंपनी है, तो बीजीआर है, तो आशीर्वाद है, सारा कंपनी बाहर का है। कोई एक भी झारखंड का आदमी नहीं खड़ा है इस काम को करने के लिए। क्या मिल गया? तो 2 एकड़ में एक नौकरी मिल गया। साथियों, आप सभी से अनुरोध है, मुद्दा बहुत सारा है, बहुत सारा चीज़ आप लोगों से बात करना है। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि एक बार क्षेत्रवाद के मुद्दे पर, झारखंडी के हक अधिकार के मुद्दे पर, झारखंड के संस्कृति के लिए, झारखंड के भाषा के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए एक बार क्षेत्रीय पार्टी को यहाँ पर लाइए और मुखर होकर के लाइए, क्योंकि बाहरी लोग नहीं चाहता है कि यहाँ लोग पनपे। कोई नहीं चाहता है। जितना छोटा काम है झारखंडी लोग कर रहा है, मतलब झारखंड का लोग ज़मीन बेचे, बाहरी लोग यहाँ ज़मीन खरीदे, और वही ज़मीन जो आदमी बेचा है झारखंड का, उसके यहाँ जा कर के झाड़ू पोछा लगा। ऐसी बाहरी लोगों की मानसिकता है। आप यहाँ पर सब जगह बाहर लोग का कब्जा है। आप कहीं भी बात कर लीजिए, आप जान रहे हैं कि शुरू से ही ब्यूरोक्रेट्स में, चूँकि उन लोग का 1000 साल पहले से एजुकेशन मिला है तो उनकी पीढ़ियाँ पढ़ी लिखी है, तो आपको ब्यूरोक्रेट्स में अधिक से अधिक बिहार और यूपी के लोग मिल जाएंगे। इसमें कोई जादू का छड़ी नहीं है। जब 1000 साल हमारा वंशज भी पड़ जाएगा तो एसपी डीएसपी उससे ज़्यादा बन के आ जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल का जो स्थिति है, आपको ब्यूरोक्रेट्स में टोटल का टोटल बाहर मिल जाएगा। आप जजमेंट में आइए, जितने भी जज सेक्टर में जितने भी छोटा से बड़ा जज आपको बाहर का ही लोग मिल जाएगा। वकालत में आइए तो अब हमारे लोग कुछ वकालत करने लगे हैं, क्योंकि मैं कानून व्यवस्था से इसलिए शुरू किया क्योंकि वहीं से सारी नीतियां बनती है। लेकिन आप देखिएगा कि जब उन लोग का बार एसोसिएशन का भी चुनाव होगा छोटा सा, तो देखिएगा बाहर का आदमी आके अध्यक्ष सचिव बनता है। ये कहाँ तक तर्कसंगत है? कहीं से तर्कसंगत नहीं है। आप देखिएगा पुलिस एसोसिएशन का भी चुनाव होगा, पुलिस में भी एसोसिएशन का चुनाव होता है, उसमें भी जो जीत करके आएंगे वो बाहरी लोग आएंगे। झारखंड में जहाँ जहाँ खेती है, आपको कहीं जहाँ जहाँ खेती है वहाँ कहीं आपको बिहार और यूपी का आदमी नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप झारखंड में जहाँ जहाँ कोयला है, अबरक है, बॉक्साइट है, आप उदाहरण देख लीजिए, वहाँ हर जगह बाहरी लोग विधायक और सांसद बन के बैठे हुए। तो जब झारखंड से आपको इतना ही प्यार है तो कहीं कहीं खेती होता है, वहाँ भी तो बिहार और यूपी वाला लोग को बसना चाहिए। नहीं बसेगा वो लोग। जानता है मलाई कहाँ खाना है? मलाई झरिया में है, मलाई बेरमू में है, मलाई कठारा में है, मलाई उरीमरी में है, मलाई कर्मा में है, मलाई घाटों में है। तो सारा लोग बाहर का आकर के डंप हो गया है। और हमारा झारखंड के आदमी क्या कर रहा है? तो उठ रहा है तो सुबह सुबह दत्तून और पतई उन लोग को बेच रहा है, खुखड़ी बेच रहा है, सब्जी बेच रहा है। एक दिन में कोयला में करोड़ों रुपया बेच रहा है यूपी बिहार का आदमी, और हमारा झारखंड का आदमी दत्तून और पतई बेचने में पागल है। आप सबसे मेरा अनुरोध है, छोटा मुंह बड़ी बात है, इस बात को समझिए, इस अवधारणा को समझिए। झारखंड में सरकार जो चल रही है ना वर्तमान की, वो बिल्कुल कॉरपोरेट की सरकार है, मुखौटा है हेमंत सरकार। इसलिए है क्योंकि हेमंत सरकार खुद भी किसी दूसरे से मॉनिटर हो रहा है। आप देखिए, यहाँ का सारा अस्पताल है आउटसोर्सिंग में बाहरी को दे दिया गया है। सारा स्टेशन तो मोदी जी बाहर वाला लोग को धीरे धीरे दे ही दे रहे हैं।
आप छोटा से छोटा अस्पताल हॉस्पिटल में चले जाइए, छोटा से जो सदर हॉस्पिटल, वो बाहरी आउटसोर्सिंग काम कर रहा है। तो कोई ठीक नहीं, थोड़ा दिन में ये जो विधानसभा है, सिक्योरिटी से लेकर के सारा कुछ तो आउटसोर्सिंग से चल ही रहा है। इन लोग बाहर से लोग आकर के यहाँ सरकार भी चलाएगा। माइनिंग आउटसोर्सिंग शुरू हो गया है। मेरा ये कहना है, जब माइनिंग आउटसोर्स शुरू कर रहे हैं तो माइनिंग का आउटसोर्सिंग सिर्फ नौकरी गांव वालों को क्यों दे रहे हैं? माइनिंग करने का अधिकार ग्राम सभा को दे दीजिए ना। अरे सीसीएल को कोयला निकाल करके रैक तक कोयला चाहिए, तो गांव वाला लोग को जिम्मेवारी दे दीजिए ना। सारा मशीनरी गांव वाला लोग मिला करके ले आएगा, कोयला खोदेगा, कोयला खोद करके आपको ट्रांसपोर्टिंग करके आपको रैक एरिया तक पहुंचा देगा। आप सीसीएल जहां कोयला बेचना है बेचे, हमारा लोग को रोजगार तो मिल जाएगा। तो सब लोग एकत्रित होइए, सब जगह सब लोग एक साथ संगठित होइए, और कोई ये चक्कर में मत रहिए कि वो बड़ा नेता है उसके साथ रहेंगे तो जीवन बदल जाएगा। देखिए, जीवन आपके मेहनत से बदलेगा। जीवन जब भी बदलेगा तो आपके जो नियम कानून है उससे बदलेगा। हम लोग को कितना उपेक्षित रखा गया है बताइए। हम आवासीय बनाते हैं, मेरे पास खतियान है, मेरा बाप दादा लड़ा है इसमें, कितना तरह का विद्रोह हुआ है, यहाँ पर हजार हजार लोग मरे हैं। हम लोग इतिहास आप लोग जानते हैं, तब हम लोग को खतियान मिला है उलगुलान के बाद। और बताइए, हमारा भी यहाँ लोकल रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बन रहा है। कोई बलिया और छपरा का आदमी आकर के भी आपका रेसिडेंशियल यहाँ सर्टिफिकेट बन रहा है। उसका वंशज 1000 साल पहले से पढ़ रहा है, हमारा वंशज में दादा परदादा में कोई पढ़ा लिखा नहीं था। किसको नौकरी होगा? आप लोग सोचिए इसको, और इस इन्फ्लुएंस में मत रहिए कि कोई बड़ा आदमी कांग्रेस और भाजपा वाला है तो मेरा जीवन चल जाएगा। जीवन सही नीयत, सही नीति और सही पॉलिसी से चलेगा। जब झारखंड में सिर्फ झारखंडियों की नौकरी शुरू हो जाएगी तो देखिएगा गरीब किसान का बेटा आकर के नौकरी लेगा, वो आगे बढ़ेगा। आप एक बार ये कोशिश तो सब लोग मिल करके करिए। हम आप लोग से अनुरोध करने आए हैं, जयराम महतो का हाथ एक बार आप लोग मजबूत करिए। देखिएगा, जब लोकलिज्म का प्रभाव शुरू होगा, क्षेत्रवाद का प्रभाव शुरू होगा, जब क्षेत्र में सिर्फ लोकल लड़कों का नौकरी शुरू हो जाएगा, ब्लॉक में देखेंगे आप, सेक्रेटरीट में देखेंगे आप कलेक्ट्रेट में देखेंगे आप, हर जगह जब हमारे बच्चे नौकरी करने लगेंगे ना, तो आप देखिएगा कि 20,000 और 50,000 का आईटी सेक्टर में नौकरी करने के लिए हमारे बच्चों को बेंगलुरु और पुणे जैसा शहर जाने की ज़रूरत नहीं। हमारे झारखंड में इतनी नौकरी है, 4 लाख 4.5 लाख के करीब तो सरकारी नौकरी है। प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तो इतना माइंस है कि जितना पढ़ा लिखा लड़का है यहीं एडजस्ट हो जाएगा। जो बीच का पढ़ा लिखा है, जो केवल साइन वाइन करने जानता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसको माइनिंग का काम मिल जाए, ट्रांसपोर्टिंग का काम मिल जाए, व्हीकल ओनर हो जाए। इतना चारों तरफ हर 10 किलोमीटर के रेडियस में हम लोग का अपना काम है। लेकिन क्या है कि हर जगह ठचम ठच बाहरी लोग भरा हुआ है। राजनीति को इस तरह से मत लीजिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सब लोग को घर से भगा देना है। रोजी रोजगार, शिक्षा, एनआईटी जमशेदपुर चले जाइए, बीआईटी मेसरा चले जाइए। अरे भैया, झारखंड पिछड़ा जगह है, कम से कम हमारा लोग को इंजीनियरिंग का कोर्स करने के लिए कम से कम 50 to 75% तो आरक्षित कर दीजिए। हर जगह तो सब काम कर ही रहा है लोग, लेकिन नहीं होगा ऐसा। क्यों? क्योंकि सब जगह कलेक्ट्रेट से लेकर के सेक्रेटरीट से लेकर के विधायक, सांसद, सब अचड़ा कचड़ा सब बाहर का लोग भरा हुआ है। चाहता है कि यहाँ लोग को पौवा पेटी पिला करके खाली खुश रखिए और इन लोग को लेमचूस देते रहिए और मलाई खाते रहिए। बोल तो रहे हैं कि 50,000 के लिए हमारा आदमी 8 घंटा सीसीएल में खट रहा है, और माइनिंग करके बाहर का लोग एक दिन में 5 करोड़ रुपया कमा रहा है, ट्रांसपोर्टिंग के माध्यम से कमा रहा है, लिफ्टिंग के माध्यम से कमा रहा है। सारा व्हीकल उन लोगों का है, आउटसोर्स से बाहरी कंपनी को ले आए हैं। कहाँ तक तर्कसंगत है? बड़ा जितना मेडिकल कॉलेज कुछ बन रहा है, नर्स से लेकर के हॉस्पिटल में जितना भी डॉक्टर है, सब लोग बाहर का भरा हुआ है। अरे भैया, कुछ जगह तो आरक्षित कर दीजिए झारखंड को, 3rd ग्रेड 4th ग्रेड तो कर दीजिए कि सारा आदमी मेरा झारखंड का रहे। चले जाइए तमिलनाडु, चले जाइए आंध्र प्रदेश, एक भी आदमी को हिंदी बोलने वाला ढंग का नहीं मिलेगा नौकरी में। इतना प्यार है अपने क्षेत्रवाद से लोगों को। कहाँ फंसे हुए हैं आप लोग सब? कांग्रेस और भाजपा, इन लोग कभी हम लोग का मतलब चाहेगा? ये लोग तो चाहता है कि कांग्रेस और भाजपा झारखंड में सरकार बनावे, ताकि सारा माइनिंग का करोड़ों रुपए लेकर के हम खरीद फरोख्त करें विधायक और सांसद का। कहाँ का पैसा से ये लोग खरीदता है ये लोग? इसलिए थोड़ा सा समझिए। हम लोग को भी कांग्रेस भाजपा से बहुत प्यार आया, लेकिन ये क्षेत्रवाद का चुनाव है, ये असेंबली चुनाव है। हम आप सबसे अनुरोध कर रहे हैं कि इसमें लोकल और क्षेत्रीय पार्टी को आगे बढ़ाइए। जयराम महतो बहुत दिन के बाद लोगों को एकत्र करने का कोशिश किया है, उसके हाथों को मजबूत कराइए। बहुत सारा चर्चा परिचर्चा करना है। आप सभी लोगों के बीच में आते रहेंगे। एजुकेशन पॉलिसी से लेकर के आपका हेल्थ पॉलिसी से लेकर के सारा पॉलिसीज़ पर बात करेंगे। सारा घटनाक्रम बताएंगे कि कहाँ आखिर
मिस हुआ कि हम लोग इतना पीछे हैं एक एक करके सब, लेकिन आज आप लोगों से रूबरू हो रहे थे। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अपने क्षेत्र के और अपने लोकल क्षेत्र के अपने लोगों को आप आगे लेकर के आइए। आप देखिएगा हम लोग बहुत आगे बढ़ेंगे, हम लोग के पास बहुत रोजगार का अवसर है। बस हम लोग हाईजैक हो गए हैं दूसरे बाहरी लोगों में, हम लोग हाईजैक हो गए, हम लोग चमचे पर आ गए हैं कि वो बड़ा आदमी है, 4 गो बॉडीगार्ड लेके चलता है, गोली बंदूक लेके चलता है। अरे भैया, गोली बंदूक और प्रथा वो बिहार और यूपी का है। हमारे यहाँ शांति प्रिय जंगल में लोग रहने वाले लोग, एक कटारा, एगो तलवार, एगो तीर धनुष लेकर के चलने वाला लोग है हमारे यहाँ। आप चोरी कभी देखें झारखंड का आदमी को कोयला चोरी कर ले? वो सारा ब्यूरोक्रेसी को सारा सेटलमेंट करने वाला बाहर का लोग है। सिर्फ चोरी करिए, लेके जाइए। आप ये जो देख रहे हैं ना परीक्षा में जितना सारा ये लोग आउं जा रहा है, सब चोरी सब हो रहा है, ये बहुत बड़ा माफिया काम कर रहा है। उसमें सब बाहरी लोग का हाथ है, एक भी झारखंड का आदमी का हाथ नहीं। क्योंकि झारखंड का आदमी के खून में चोरी नहीं, झारखंड के आदमी के खून में चोरी नहीं है। झारखंड का आदमी जंगल भी जाएगा तो दत्तून और पत्ते तोड़ के लाएगा, एक ठो लकड़ी नहीं काटेगा। ये है झारखंड का खून। आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग झारखंडियत के नाम पर एक होइए और चुनाव में मजबूती के साथ हमारी पार्टी JLKM, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा को वोट करिए। हर जगह करिए, अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए करिए, झारखंड की आवाज़ के लिए करिए। और आपको हम ये वादा कर रहे हैं कि अगर हमारी पार्टी कुछ भी मजबूती के साथ उभरी, हम जानते हैं यह भी बात आपसे बोल रहे हैं कि तुरंत तो नहीं उभरेगी, क्योंकि देखिए अपना बच्चा को भी राजनीति में अपनाने के लिए समय लग जाता है कि लोग सबसे पहले दिमाग में आए इन लोग क्या करेगा, अरे बरगलाएगा, चुप हो जाएगा। फिर धीरे धीरे सब चीज़ों को सहते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जब एक बार सत्ता में आएंगे तो देखिएगा कुछ लोग अभाव में थे और कुछ लोग प्रभाव में आएंगे। तो जितने भी लोग जो अभी लड़ाई में हमारे साथ है वो लोग अभाव में हैं। जिस दिन पार्टी प्रभाव में आ जाएगी अच्छे अच्छे लोग आ जाएंगे। तो संघर्ष तो हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन झारखंड के लोगों से खास अपील है साथियों कि जो हम लोग लड़ रहे हैं, कितना लड़ रहे हैं सो आप देखिए। बाहरी से लड़ रहे हैं, हक और अधिकार रोजगार के लिए लड़ रहे हैं, माइंस में अपने लोग को काम मिले उसके लिए लड़ रहे हैं, माइनिंग के लिए लड़ रहे हैं, ट्रांसपोर्टिंग के लिए लड़ रहे हैं, बालू का रख रखाव और उठाव झारखंड के लोग करें उसके लिए लड़ रहे हैं। 4th ग्रेड से लेकर के 3rd ग्रेड की नौकरी JPSC में अपने लोग BDO CO DSP बन के आए उसके लिए लड़ रहे हैं। तो आप लोगों का साथ चाहिए। अगर अपने बच्चों को आज अगर आप साथ नहीं देंगे तो आने वाली पीढ़ियाँ हमको नहीं लगता आपको माफ़ कर पाएंगी। क्योंकि अगर आप तुलनात्मक 20 आदमी यूपी का बैठा दीजिएगा और 20 आदमी झारखंड का बैठा दीजिएगा तो किसी भी हाल में झारखंड का आदमी, आपको हम बता दे रहे हैं, किसी भी हाल में झारखंड का आदमी उन लोग को नहीं सकेगा। क्योंकि हिंदी से लेके इंग्लिश से लेकर के जितना राइटर लोग है, सारा राइटर यूपी बिहार का है, सारा राइटर लोग यूपी बिहार का। उन लोग को सारा कॉन्टेक्स्ट मालूम है और सारा कंटेंट मालूम है कि क्या आना है नहीं आना है। ये सब शिक्षा का एक प्रभाव है जो झारखंड, चूँकि चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ था, 1000 साल का एक बड़ा गैप है। झारखंड को मतलब 1922-21 में स्कूल नाम का पहला स्कूल मिला है रामगढ़ में, 1921-22 में स्कूल। तो मेरा ये कहना है बहुत एक बड़ा गैप है एजुकेशन सिस्टम में, इसलिए हम लोग पीछे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई हम लोग जानवर थे कि हम लोग पढ़ने में तेज नहीं है या कोई दुविधा था हम लोग के मन में। हम लोग को शिक्षा व्यवस्था लेट मिला है, इसलिए लेट हम लोग धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं। इसलिए झारखंड को एजुकेशन में आरक्षण की ज़रूरत है, झारखंड को रोजगार में आरक्षण की ज़रूरत है, वैचारिक मंचों पर इसको आज़ादी चाहिए, पॉलिटिकल आरक्षण भी झारखंड को चाहिए। सब लोग अपने जाएं, ताकतवर बने धीरे धीरे विधानसभा में अपने लोग आएंगे जब आइडेंटिटी को लेकर के ये सुनिश्चित किया जाए कि 1932 से अंतिम सर्वे जो राज्य के जितने भी जिला में हुआ है वो अंतिम सर्वे हम लोगों का अपना है और वही पहचान का आधार होना चाहिए। तो देखिएगा बाहरी लोगों का छटनीकरण शुरू हो जाएगा और झारखंड में हर एक नौकरी, आपको बता रहे हैं, घर घर झारखंड में नौकरी हो सकता है, हर घर में झारखंड में नौकरी हो सकता है। इतना सारा माइंस है हमारे झारखंड के गर्व में, इतना सारा नौकरी है। सरकार अपना लाइए, अपने लोगों को मजबूत बनाइए और अपने लोगों को उपहास मत करिए कि छोटा नेता है, झोलटंग नेता है, अरे बड़ा नेता है। हम कहते हैं सब जगह, आप हजारीबाग का उदाहरण लीजिए ना, घाटों में जो माइंस का जो लीडर है, यूनियन लीडर, वो बाहरी है। कर्मा क्षेत्र में जो लीडर है वो बाहरी है। आप सोंडिया का क्षेत्र में चले जाइए, वहाँ का लीडर आपको बाहरी मिलेगा। आप चले जाइए उरीमारी में भी आपको बाहरी नेता मिलेगा, चाहे सांसद हो, विधायक हो। आप झरिया, सबसे पहले झारखंड का पहचान कोयला से, वहाँ से आप देख लीजिए बाहरी नेता आपको मिलेगा। आप बैरमो चले जाइए, सब बाहर का नेता मिलेगा। कारण क्या है? कारण यही है कि वहाँ कोयला था, मलाई है, पैसा है। 10-10, 20-20 को गाड़ी का स्कॉट में वो लोग आज निकलता है, करोड़ों का गाड़ी में। किसका पैसा से?
झारखंड का माटी का पैसा से, झारखंड का कोयला का पैसा से। हम लोग को माफिया बनने का दम नहीं है। हम लोग माइनिंग नहीं करेंगे, कोयला का रख रखाव नहीं करेंगे। हम लोग नौकरी कर सकते हैं, हम लोग झोला ढोने का काम कर सकते हैं। झारखंड का आदमी, शर्म आता है हमको अपने आप पर। दूसरों का चमचा मत बनिए। एक बोतल दारू में यार कोई 5,000 दे दिया, उसके लिए चमचा ही मत करिए। गाड़ी में ड्राइवर रख लेगा, बॉडीगार्ड रख लेगा, चमचा ही करना बंद करिए। मेन फ्रंट कुर्सी पर बैठिए। माइंस हमारा, नौकरी हमारा, माइनिंग हमारा, ट्रांसपोर्टिंग हमारा, कोयला हमारा, डीओ हमारा, इस सब पर बात होगा झारखंडियों का। बालू है जितना भी नदी में, उस पूरा बालू का मालिक है सो ग्राम सभा को बनाएंगे। उस गांव का हर एक हाड़िया पर डेली पैसा जाएगा। क्या ज़रूरी है किसी एक आदमी को आउटसोर्सिंग में पूरा बालू घाट बेच देना? वही बालू का पैसा है सो पूरा गांव का आदमी बेच करके देगा। सब केंद्र सरकार को भी देगा, राज्य सरकार को देगा। समवर्ती सूची में है सो खनन में आता है सब कुछ, तो वो सारा हमारा गांव का लोग कर लेगा। नियम और नीति का ज़रूरत है। थोड़ा पढ़ा लिखा लोग जब वहाँ चले जाएंगे तो आप देखिएगा एक अभूतपूर्व बदलाव होगा। मन में बहुत कुछ है, पीड़ा तो इतना है कि बखान करेंगे दिन भर लगेगा। आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी लोग एकत्रित होइए, झारखंडियत के नाम पर एकत्रित होइए। कोई जाति के धर्म के नाम पर एकत्रित मत होइए, नहीं तो कांग्रेस और भाजपा इसी तरह से मुखौटा बन के आएगा। कोई यूपी का आदमी कोई पर्यवेक्षक बन के आएगा, कोई बिहार का आएगा, कोई महाराष्ट्र का आएगा, कोई आसाम का आएगा, कोई जम्मू का आएगा, और सिर्फ सबका खेला है कि करोड़ों रुपया उगाही करके दिल्ली तक ले जाइए। कांग्रेस का आया तो सोनिया गांधी को पहुंचा दीजिए, भाजपा का आया तो अमित शाह को पहुंचा दीजिए। बस यही काम है। यहाँ का कोयला और बॉक्साइट का पैसा से विधायक और सांसद का खरीदारी होता है, और पूरे देश में चुनाव इन लोग कराता है, और पैसा बल छल के साथ यहाँ का इस्तेमाल होता है। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि इस बार कैंची छाप पर जहाँ जहाँ हमारे लगभग 81 विधानसभा में हम लोग खड़े हो रहे हैं, कैंची छाप को मजबूत करिए। अगर 2-4 बच्चे भी हमारे अगर निकल के आ गए तो आप विश्वास करिएगा, आपको झारखंडियत की झलक विधानसभा के पटल पर नजर आएगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। एक बार फिर से आज चूँकि दिवाली है, आप सभी लोगों को जीवन में सफलता मिले, इसी शुभकामनाओं के साथ आप सभी को झारखंडी जोहार।